जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। और वाकई में ही संगत जी, आंटी को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर कैसे बरसती है। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने आंटी जी और उनके परिवार को कई बार बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकाला है। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम उससे बाहर कभी आएंगे भी या नहीं, लेकिन संगत जी, जहाँ गुरु जी हैं वहाँ सब कुछ संभव है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, आज जिनका हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो हिमानी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी साथ संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूं उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने बचपन से ही देखा है कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही गायत्री माता की भक्त थे और मैं बचपन से भोलेनाथ की भक्त रही हूँ। जब संगत जी मैं 12 या 13 साल की रही होंगी, तब से ही मैं ओम नमः शिवाय का जाप लिखती आ रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी गुजराती परिवार में हुई और मैं शिकागो में रहती हूँ। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो कि पंजाबी है, तो वह अक्सर मुझसे कहती थी कि आज गुरुजी का सत्संग है, तुझे गुरुजी का प्रसाद बनाने आना है। क्योंकि संगत जी, मुझे लंगर समझ में नहीं आता था तो प्रसाद कहा करती थी। आप सोचिए संगत जी कि जितनी बार मेरी फ्रेंड के घर पर सत्संग हुआ है उतनी ही बार मैंने लंगर बनाया है और इस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी सेवा से जोड़ा। संगत जी, मेरी कंडीशन क्या थी वो गुरुजी बहुत अच्छे से जानते थे। संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर आई, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू करवाई। संगत जी, अक्टूबर 2017 की बात है। नवरात्रों का टाइम चल रहा था। मेरी फ्रेंड पंजाबी है तो उसने अपने घर में माता जी का कलश स्थापना की थी। संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर पर आरती के लिए गई, तब उसने मुझे कहा कि हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग है, तुम भी आना। तो मैंने उससे कहा कि हमारे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता और संगत जी मैंने उसे ना कह दिया। करीब संगत जी मेरी फ्रेंड के 3 से 4 बार मुझे सत्संग में आने के लिए कहा होगा, मैं हर बार उसे ना ही कह देती थी। हालांकि संगत जी उसके घर पर जो भी सत्संग हुए उसमें मैं हमेशा बैठ जाया करती थी, लेकिन कभी मैंने माथा नहीं टेका, कभी अपने सर पर पल्लू नहीं किया, कभी कोई सत्संग में सेवा नहीं की। बस संगत जी मैं कॉर्नर में जाकर बैठ जाती थी। संगत जी, सत्संग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि सब कुछ पंजाबी में होता था। तो जब संगत जी मैं नवरात्रि में उसके घर पर गई, उसने कहा कि गुरुवार के दिन मेरे यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है, तुम जरूर आना। तो मैंने भी हाँ कह दिया। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सत्संग में चली जाऊंगी और पंजाबी लंगर खाने को मिलेगा तो मजा आ जाएगा। संगत जी, ये पहला सत्संग था जिसको मैंने शुरू से अटेंड किया था। वहां बैठकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली जिसकी मुझे तलाश थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी संगत जी कि वहां पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं थे। आपको यही पहनना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही आना है। उससे भी अच्छी बात संगत जी कि सभी के मोबाइल बंद थे, बस गुरुजी में ध्यान लगाना था। उससे भी बड़ी बात संगत जी कि जिस शांति को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिली। तब संगत जी वहां पर मेरी फ्रेंड ने कहा कि संडे को भी सत्संग है, क्या तू आएगी? वो मुझे कहने लगी कि देख, मुझे 20 रोटी की सेवा मिली है, 10 तू बना के ले आना और 10 मैं बना लूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। और उसने संगत जी मुझे एक हिदायत और दी कि तुझे गुज्जू वाली रोटी नहीं बनानी, तुझे पंजाबी वाली रोटी बनानी है, थोड़ी मोटी। इस प्रकार से संगत जी मेरा गुरुजी महाराज जी का सत्संग और सेवा स्टार्ट हुई। संगत जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैंने पिछले 2 सालों से रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि संगत जी मेरी एक सर्जरी हुई थी, मेरे हाथ की नसें फूल जाती थी।
इसलिए संगत जी मैं रोटी नहीं बनाती थी। लेकिन जब मैं 10 रोटी प्रसाद बनाकर लेकर आई संगत जी, तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं भूल गई कि मेरे हाथ में स्वेलिंग है या दर्द भी है। उसके बाद संगत जी मेरे गुरुजी महाराज जी के साथ जर्नी शुरू हो गई। मैं सत्संग में जाने लगी। उसके बाद संगत जी गुरुवार का सत्संग और आया, मुझे वहां जाना था। लेकिन संगत जी मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही थी। और संगत जी वो कोई एक चाबी नहीं थी, वह पूरी एक चाबी का गुच्छा था जिसमें और भी चाबियां लगी हुई थी। तो सारी चाबियां एक साथ गुम हो गई। संगत जी मैं रोटी प्रसाद बनाकर सत्संग में जाने लगी तो मैं चाबी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। मुझे चाबियां मिल ही नहीं रही थी। मैं गैरेज में गई संगत जी, तभी मुझे कुछ एक मेटल के गिरने की आवाज आई। और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मैंने पूरा घर छान लिया लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया कि क्या गिरा था। लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर थी कि कुछ तो गिरा है, और क्या गिरा है वो मुझे दिख नहीं रहा था। फिर संगत जी मुझे ध्यान आया कि मैं अपने लॉन्ड्री रूम में नहीं गई, एक बार मैं वहां जाकर देखती हूँ। और जब संगत जी मैं वहां गई, मैंने वहां पर क्लोजेट खोला तो देखा कि नीचे चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। मैंने जय गुरु जी बोला और मैं सत्संग में पहुंच गई। वहां पर मैंने पहली बार अपना सत्संग शेयर किया और कहा कि गुरु जी महाराज में कुछ तो जादू है, कुछ तो है गुरु जी में, कि आज मेरी खोई हुई चाबियों का गुच्छा मुझे मिल गया। उस दिन संगत जी वहां पर एक संगत आंटी है, उनकी भी गोल्ड की चैन 2 साल से गुम हो गई थी। और जब उन्होंने मेरा सत्संग सुना और घर जाकर उन्होंने गुरुजी का नाम लेकर ढूंढा संगत जी, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो 2 साल से खोई हुई गोल्ड की चैन उन्हें वहां घर पर मिल गई। उन्होंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी उस दिन से मेरे और गुरुजी का सफर शुरू हो गया। संगत जी मुझे बहुत बहुत अंदर से अच्छा लगने लगा, क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी थी तब मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। संगत जी मैं इतनी ज्यादा मेंटली वीक थी, शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती, या शायद मैं खुद के साथ कुछ कर लेती, या घर छोड़कर चली जाती। और वो कहते हैं ना संगत जी कि जब हमारे जीवन में कष्ट आने वाले होते हैं, दुख आने वाले होते हैं, उसके पहले ही गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी कैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकाला, इस बात का एहसास मुझे कोविड के समय में हुआ। संगत जी मैं अक्टूबर 2017 को गुरुजी के साथ जुड़ी थी और 10 जनवरी 2018 को मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था। लेकिन संगत जी तब मुझे पता ही नहीं चला, मैं बार बार गिरती थी, बार बार मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। और तब संगत जी मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इसका एमआरआई करवाते हैं, पता तो चले कि बार बार क्यों गिर जाती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया संगत जी कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। और जब संगत जी मेरा एमआरआई करवाया गया तब मुझे पता चला कि ये जो मेरे साथ कंडीशन है ये ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन है। और उस दौरान मुझे ये भी पता चला कि मेरे ब्रेन के लेफ्ट साइड में 2 ब्लड की क्लोट्स भी बन गई हैं। संगत जी हमने शिकागो में ही दिखाया था, तो डॉक्टर्स ने मेरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी। जब भी मैं सत्संग में जाती संगत जी मैं बहुत रोती थी और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी इतनी कम एज में मुझे ये क्या हो गया। और संगत जी मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मुझे भी हो गया। और मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई भाभी सब मेरे लिए चिंतित थे कि इसको क्या हो गया। और चिंता वाली बात ये भी थी संगत जी कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर था, ठीक उसी जगह पर मुझे भी वही चीज हुई थी। तो सब लोग बहुत टेंशन में थे। तो संगत जी एक बार मैंने अनु आंटी के घर पर सत्संग में मैं गई, तो जो उनके हस्बैंड है उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने घर पर गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद रखें और उस जल प्रसाद को रोज पिए, और देखना गुरुजी महाराज आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद संगत जी मैंने रेगुलर गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद लेना शुरू कर दिया। बल्कि संगत जी जब भी मैं पानी पीती मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के पास रखती, उनसे अरदास करती और फिर उस जल को ग्रहण करती। ऐसा करते करते संगत जी 15 दिन के अंदर मैंने अपनी दवाइयां लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद संगत जी ऐसे समय निकलता रहा और मैं इसी प्रकार गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही। तब संगत जी मार्च में मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम एक बार फिर से मम्मी का एमआरआई करवाते हैं। वही डॉक्टर थे
जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने देखी, रिपोर्ट देख के ही संगत जी वो सरप्राइज रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरी लेफ्ट साइड में जो 2 ब्लड क्लॉट्स थे वो कहाँ चले गए। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि 3 महीने पहले जो ब्लड क्लॉट्स थे वो आखिर गए तो गए कहाँ। और कहते हैं संगत जी कि जब भी ब्रेन में इस प्रकार की कोई ब्लड क्लोटिंग होती है तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई नुकसान होता है। लेकिन गुरुजी महाराज जी की कृपा से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं बिल्कुल फिट थी, मैं बिल्कुल हेल्दी थी और मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। हम सब ने गुरुजी महाराज जी का बहुत शुक्राना किया। मैं आज भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बाहर किया। और देखिए संगत जी कि 3 महीने के लिए मेरे जीवन में कष्ट आने वाला था, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे उससे पहले ही अपनी शरण में ले लिया, मेरा हाथ थाम लिया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं वो कम है संगत जी। इसी प्रकार मेरा एक सत्संग और है संगत जी। जुलाई 2018 में मैं इंडिया आई थी। तब संगत जी मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर और छोटे मंदिर के दर्शन भी किए थे। उस टाइम संगत जी मेरे भाई की बेटी की शादी थी और जो मेरा बेटा था संगत जी उसे बचपन से ही संगत जी बैकबोन की प्रॉब्लम थी। एक्चुअली संगत जी उसकी बैकबोन पूरी टेढ़ी थी, उसकी पीठ पर संगत जी हड्डियों का कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था। हम लोग इंडिया आने वाले थे, वेंसडे की हमारी फ्लाइट थी। संडे के दिन मेरे बेटे ने 2 घंटे साइकिल चलाई थी, उससे संगत जी उसकी बैक बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। जब वो मंडे को उठा तो बहुत दर्द के साथ उठा, उससे ना तो उठा जा रहा था, ना ही बैठा जा रहा था, ना ही वो ढंग से खड़ा हो सकता था। अब वेंसडे की हमारी फ्लाइट थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इसे डॉक्टर को दिखा देते हैं। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा अभी तो मैं पेन किलर दे देता हूँ, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अभी हम इसकी दवाइयां शुरू करते हैं, फिजियोथेरेपी शुरू करवाते हैं। संगत जी मंडे और ट्यूसडे मैंने 2 दिन मेरे बेटे को फिजियोथेरेपी करवाई। संगत जी फिजियोथेरेपी के लिए जो डॉक्टर आते थे उन्होंने पता नहीं क्या किया कि मेरे बेटे को कुछ अच्छा तो लगा, उसकी कुछ हड्डियां अंदर भी चली गई। आप बिलीव नहीं कर सकते कि मेरा बेटा दिन के 4 पेन किलर लेता था। ऐसे में संगत जी हमने इंडिया की ट्रिप की, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, हमने शादी अटेंड की। फिर संगत जी शादी खत्म होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए, हमने वहां के दर्शन किए। और नेक्स्ट डे मैं, मेरी फ्रेंड, उसकी बेटी और मेरा बेटा, हम लोग छोटे मंदिर दर्शन के लिए गए। जब हम छोटे मंदिर दर्शन करके मंदिर के दरबार में बैठे थे तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर टैप किया है। वो कहने लगा कि मम्मी जहां पर मुझे दर्द हो रहा था वहां पर मुझे किसी ने 3 बार टैप किया है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इवन डॉक्टर्स को भी बिलीव नहीं हुआ। जहां मेरे बेटे की सर्जरी होने वाली थी, आज मेरे बेटे का जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। संगत जी जब इसकी प्रॉब्लम चल रही थी तब एक शोल्डर ऊपर रहता था इसका और एक शोल्डर नीचे, लेकिन आज की डेट में संगत जी मेरे बेटे के दोनों शोल्डर नॉर्मल हैं, स्ट्रेट हैं। संगत जी उसका पीछे का पोर्शन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है और कोई भी दर्द नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा है जिन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। नहीं तो संगत जी मेरा बेटा बहुत तकलीफ में था, आगे चलकर उसकी सर्जरी होने वाली थी। गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस की। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं वो कम है। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग छोटे मंदिर में बैठे हुए थे तो हमें वहां दरबार में गुरुजी महाराज जी की बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने गुरुजी की खुशबू को एक्सपीरियंस किया था, उसको महसूस किया था। इस बात का एहसास मुझे बाद में हुआ संगत जी की गुरुजी महाराज समय वहां मौजूद थे मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी उन दिनों हम लोग हमारे पुराने घर में थे और उस घर में बहुत ही रिपेयरिंग का काम निकलता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हर 2 से 3 दिन में मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत तू मैं होती थी कि अब यहाँ खर्चा आएगा, अब यहाँ खर्चा आएगा। और संगत जी इंडिया जाने से पहले हम दोनों में बातचीत हुई। हमने एक व्यक्ति को बुलाया,
उसने कहा कि आप जब इंडिया से वापस आ जाएंगे तो हम इस घर को रिमॉडलिंग कर देंगे। संगत जी, उस दौरान हमने एक नया घर देखा था कि ओपन हाउस था और बहुत सुंदर था। सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि उस नए घर को जब हम देखने गए तो उस घर में एक अलग ही कमरा था पूजा के लिए। बस संगत जी, तुरंत ही मेरे मन में ये बात आई और मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, मुझे तो बस यही घर लेना है, क्योंकि इसमें आपके लिए एक अलग रूम है, एक अलग कमरा है। जब संगत जी हम लोग शादी में इंडिया गए थे तो बड़े मंदिर और छोटे मंदिर में मैंने गुरुजी से यही अरदास की थी कि गुरुजी, मुझे वो घर बहुत पसंद आया, मुझे वो घर दिलवा दीजिए। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कंडीशन रखी थी कि अगर अगर $6.5 लाख का घर हुआ तो हम घर परचेज कर लेंगे, वरना नहीं करेंगे। संगत जी, जिस ब्रोकर ने हमें घर बताया था, मैंने उसे बता दिया था कि मेरे हस्बैंड ने कहा है $6.5 लाख से ऊपर का घर नहीं खरीदेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी संगत जी कि जिस कॉलोनी में हम वो घर देखने गए थे वहां पर 6-7 नए घर बने थे, जिसमें से सारे बिक चुके थे। लेकिन जो घर हम देखकर आए थे संगत जी, वो 9 मंथ तक नहीं बिका। संगत जी, जिसका वो घर था वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि संगत जी उसने फ्लोरिडा में एक घर ले लिया था। संगत जी, वह दोनों घर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। फिर संगत जी 9 मंथ के बाद उस घर के ओनर ने हमसे कांटेक्ट किया। फिर संगत जी हमने उस घर को वैल्यू निकलवाई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो घर हमें $6,53,000 का मिला और वो घर मेरे हस्बैंड को खरीदना पड़ा। संगत जी, इसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, उस घर में गुरुजी महाराज जी का बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है। वो मेरा नहीं, वो गुरुजी का घर है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। इसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे कार भी दिलवाई। मैं उस समय टोयोटा कार चलाती थी और मेरे सभी दोस्तों के पास ब्रांडेड कार्स थी। संगत जी, अंदर से होता था ना कि सब दोस्तों के पास है तो हमारे पास भी ब्रांड की कार हो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से 2018 में मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज हुआ तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि चल, मैं तुझे नई कार दिलवा देता हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे BMW कार के शोरूम में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि तू अपने लिए कार पसंद कर ले। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी की। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब ये सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो रही थी, संगत जी हम इतने लालची होते हैं कि गुरुजी महाराज हमें सब कुछ दे जाते हैं और हम इन छोटी छोटी चीजों का शुक्राना भी नहीं कर पाते। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज जी की कृपा से पॉसिबल हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें मिल रहा है। लेकिन संगत जी, जब कोविड का समय आया और हम घर में कैद हो गए, उस दौरान संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के और भी करीब आ गई। मैंने गुरुजी को और गहराई से समझना शुरू कर दिया। तब संगत जी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, अरे गुरुजी ने तो मेरी ये चीज भी ठीक की थी, मुझे इस परेशानी से भी बाहर निकाला था, मुझे घर भी ब्लेस किया, मुझे गाड़ी भी ब्लेस की, मेरे बेटे को भी सही किया। लेकिन संगत जी, जब ये गुरुजी की कृपा चल रही थी तब मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि गुरुजी मुझे कितना कुछ ब्लेस कर रहे हैं। बस मैं सत्संग में जाती, अपनी सेवा देती, सत्संग सुनती और घर आ जाती। एक्चुअली संगत जी, कोविड के समय मैं गुरुजी महाराज जी के साथ और गहराई से जुड़ी और तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी ने हमें कितना कुछ ब्लेस किया है। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जब USA में सब लोग जॉब पर चले जाते हैं तो अक्सर जो लेडीज काम नहीं करती उसे घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेली रह गई है। सेम कंडीशन संगत जी मेरी भी थी। जब मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते थे तो मैं अपना सारा घर का काम करने के बाद, पूजा करने के बाद, सुबह 9 बजे से लेकर संगत जी रात के 11 बजे तक मेरी टीवी ऑन रहती थी। और आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि ऐसा कोई सीरियल नहीं होगा, ऐसा कोई टीवी सीरियल, कोई चैनल नहीं होगा जो मैं देखती नहीं थी। संगत जी, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैं पूरी तरह से टीवी में डूब गई थी। लेकिन जब कोविड के समय में गुरुजी महाराज जी के और करीब आई
उनको और गहराई से समझा। गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतना ब्लेस किया, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैंने कोविड के बाद से टीवी देखना ही छोड़ दिया। और जो ये मेरे अंदर बुराई थी संगत जी, ये गुरुजी महाराज जी ने मेरी बुराई छुड़वा दी। और आज मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमियां हैं, बस गुरुजी आप उन कमियों को दूर कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था संगत जी कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी, मेंटल प्रेशर में रहती थी। तो संगत जी मेरा चेहरा बहुत डल था, मेरी आंखों के नीचे बहुत काले घेरे थे। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी हूँ, जो आंतरिक शांति मुझे मिली है, जो सुकून मुझे मिला है संगत जी, आज सभी लोग मुझे ये पूछते हैं कि आज तेरे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो है। संगत जी ये सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज जी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मेरे अंदर जो तूफान था, जो बेचैनी थी, जो डिप्रेशन था, वो बिना दवाई के गुरुजी महाराज जी ने मुझे ठीक कर दिया है। लेकिन संगत जी तब मुझे पता ही नहीं चला, और कोविड में मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में कितनी सारी चीजें ठीक कर दी हैं। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया। संगत जी मैं कोई भी ट्रेवल कर लूं, मैं फ्लाइट में जाऊं, मैं ट्रेन में जाऊं, मुझे हमेशा वॉमिटिंग होती है। इवन संगत जी मैं क्रूज में भी नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे हमेशा दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वरना संगत जी मुझे बहुत ही वॉमिटिंग होती है। संगत जी मेरी ये सारी परेशानियां कहाँ गायब हो गई, कब गायब हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब एक आंटी ने यहाँ पर सत्संग शेयर किया। मैं उन आंटी के घर पे सत्संग में गई, जब उन आंटी ने इसी से रिलेटेड अपना सत्संग सुनाया, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि मैंने इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली। और संगत जी मुझे वॉमिटिंग इतने ज्यादा सीवियर होते थे कि हर 3 दिन के लिए अपने कान के पीछे एक पैच लगाती थी ताकि मेरी वॉमिटिंग कम हो जाए। इस दौरान संगत जी ना तो मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा पाती थी, ना ही मैं किसी हिल स्टेशन पर जा पाती थी, ना ही मैं क्रूज में जा पाती थी। इवन संगत जी मैं एक छोटी सी बोट में भी नहीं बैठ सकती थी। फ्लाइट के समय संगत जी टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के समय मुझे बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग होती थी। संगत जी ये सारी चीजें मेरी कहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी थोड़े समय पहले मैंने जिप लाइन की है, और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। वरना संगत जी मुझे वॉमिटिंग इतने सीवियर होते थे कि जिप लाइन के बारे में संगत जी मैं तो सपने में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इन सब चीजों का एहसास संगत जी मुझे बहुत बाद में हुआ। मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना भी करती हूँ और उनसे माफी भी मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने इतने समय के बाद, इतने सालों के बाद आपको इस चीज के लिए शुक्राना किया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। संगत जी आज की तारीख में मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ। मैंने क्रूज भी किया है, मैंने मैक्सिको में छोटी सी बोट राइड भी ली है। संगत जी आज की डेट में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, और उसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बचपन से ही ओम नमः शिवाय का जाप किया है, वह मैं कॉपी में भी लिखा करती थी। लेकिन संगत जी जब मेरा बेटा बोर्न हुआ तब मैंने जाप लिखना छोड़ दिया था। उसके बाद संगत जी हम लोग अपने नए घर में मूव हो गए। संगत जी जिस कॉपी में मैं ओम नमः शिवाय का जाप लिखती थी, वो कॉपी मैंने एक बैग में रख दी थी, और उस बैग में संगत जी हम सभी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और शायद संगत जी आप लोग बिलीव ना करें, उस बैग को मैंने कितनी ही बार खोला है डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन मुझे वो कॉपी कभी नजर नहीं आई। लेकिन संगत जी थोड़े समय पहले मैं वीजा के लिए एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी, और उस बैग में डॉक्यूमेंट ढूंढते ढूंढते मुझे वो कॉपी नजर आई। इतने सालों में संगत जी मुझे आज वो कॉपी नजर आई, और उस कॉपी को देखकर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो, तेरे पास अभी बहुत समय है और तू ये काम कर सकती है। और संगत जी आज उस कॉपी में मैं गुरुजी का मंत्र जाप लिखती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे जब भी टाइम मिलता है, 10 मिनट 12 मिनट, मुझे जब समय मिलता है मैं तब उस कॉपी में अपना मंत्र जाप लिखना शुरू कर देती हूँ। और संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि घर का सारा काम खत्म करके बिल्कुल शांत मन से, शांत चित्त के साथ मैं अपनी कॉपी में गुरुजी का मंत्र जाप लिखूं। और मैं उसके लिए गुरुजी महाराज जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, इस प्रकार मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सत्संग है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे वेंसडे को फीवर आया हुआ और थर्सडे के दिन मेरी रोटी सेवा थी। संगत जी, मुझे 35 रोटी की सेवा मिली थी और बरखा आंटी के यहाँ पर सत्संग था। संगत जी, बुधवार की रात को मुझे बहुत हाई फीवर था और मैं यही सोच रही थी कि कल मेरी रोटी सेवा है और मैं कैसे रोटी बनाऊंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी से अरदास करके सोई और सुबह उठी तो वर्षा आंटी का मैसेज आया हुआ था कि आपकी रोटी सेवा नहीं है, आपकी चटनी सेवा है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी इतनी छोटी छोटी चीजों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और संगत जी, ऐसे छोटे छोटे तो मेरे कई सारे सत्संग है, गुरुजी ने मुझे पल पल ब्लेस किया है। संगत जी, इतने सारे सत्संग है कि मैं खुद भी भूल जाती हूँ। इसलिए मैं आज सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी छोटे छोटे सत्संग हो, जो भी गुरुजी आपको जब भी ब्लेस करें, आप प्लीज अपने सत्संग को एक कॉपी, एक डायरी में लिख लिया करो। और आपको भी पता चलेगा संगत जी कि गुरुजी महाराज जी ने आपको पल पल कितना ब्लेस किया है। संगत जी, अब मैं आपके साथ मेरे बेटे का एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत एवरेज है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। वह मेडिकल का प्रीमेट कर रहा है, जिस कॉलेज में संगत जी उसको एडमिशन मिला। मेरा बच्चा बहुत ब्लेस्ड बच्चा है, गुरुजी की कृपा से उसका एडमिशन उस कॉलेज में हुआ। संगत जी, आज मेरा बेटा सेंट लुइस के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। और संगत जी, मेरे बेटे ने सेंट लुइस में सत्संग भी अटेंड किया है। संगत जी, मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, उनका मंत्र जाप करता है। और गुरुजी महाराज जी ने कैसे उसको इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने हर पल मेरे बेटे को रास्ता दिखाया, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उसका हाथ पकड़कर उस रास्ते पर चलाया। बस मैं गुरुजी महाराज जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपका हाथ मेरे बेटे पर हमेशा रहे, वह अपनी पढ़ाई करे, वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करे। आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी बेटी का सत्संग शेयर करती हूँ। जब मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी संगत जी, तब 3 महीने के बाद संगत जी वो रेगुलर चेकअप के लिए गई थी और उसका अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। संगत जी, वो ट्यूसडे के दिन अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी। संगत जी, उसका बेबी बिल्कुल हेल्दी था, फिट एंड फाइन था। उसके बाद संगत जी थर्सडे का और फ्राइडे का सत्संग था, वहां पर मेरी चाय की सेवा थी। संगत जी, थर्सडे के दिन मैं चाय बनाकर चली गई थी और रीटा आंटी हैं संगत जी, उनको फ्राइडे को गुरुजी महाराज का ड्रीम आया। रीटा आंटी ने मुझे बताया कि मुझे आज तक गुरुजी ने कभी सपना नहीं दिखाया, कभी वो सपने में नहीं आए। आंटी ने बताया कि मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए और उन्होंने कहा कि रीटा आंटी, तो हिमानी आंटी का हाथ पकड़कर कहना कि तेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। संगत जी, आंटी ने बताया कि बस इतना ही ड्रीम आया था और मेरी आंख खुल गई। संगत जी, फ्राइडे के दिन भी मैं सत्संग में गई, मेरी चाय सेवा थी और आंटी ने मुझे देखा तो सोचा कि मैं इसको बाद में बताती हूँ। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे घर पर गेस्ट आए हुए थे, तो मैं चाय की सेवा करके संगत जी अपने घर चली गई। और फ्राइडे को ही संगत जी मेरी बेटी का एक अल्ट्रासाउंड और होना था। तो जब मैं घर पहुंची संगत जी, तो मेरी बेटी और दामाद बहुत रो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा है और खुशी के आंसू हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी, अल्ट्रासाउंड में आया है कि बेबी डेड हो गया है। और वो रो ही जा रहे थे संगत जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। तो मेरी बेटी रोते रोते मुझे कहने लगी कि मम्मी, क्या आप पापा से कहो कि मेरा किसी और डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवा दें, हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा जीवित आ जाए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमने 3 डॉक्टरों के पास अल्ट्रासाउंड करवाया और तीनों ने यही कहा कि आपका बच्चा जीवित नहीं है।
लेकिन संगत जी मेरी बेटी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि ये इसका पहला बच्चा था और वो जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं मम्मी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और संगत जी मेरी बेटी मुझे रोते रोते कहने लगी कि मम्मी, तू गुरुजी को बहुत मानती है ना, गुरुजी से प्रार्थना कर कि कैसे भी मेरे बच्चे को जीवित कर दे। संगत जी वही दूसरी ओर मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि उसको तुम समझाओ, और उसका बच्चा मंगलवार के दिन ही मर गया था और उसके बच्चे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा, वरना इसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। संगत जी थर्सडे के दिन ही मैं सत्संग में गई। रीटा आंटी के घर पर ही सत्संग था, जिनको ड्रीम आया था। आंटी ने मुझे वहां पर कहा कि जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो तुम मुझसे मिलना। संगत जी सत्संग खत्म हुआ और सत्संग के खत्म होने के बाद रीटा आंटी मुझे कॉर्नर में ले गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी, मुझे तुझे गुरुजी का मैसेज देना है। मुझे लगा कि शायद वो कोई सेवा देना चाह रही हो। मैंने कहा कि आंटी कहो क्या कहना है। वो मुझे कहने लगी कि आंटी, मुझे गुरुजी का सपना आया था। गुरुजी ने कहा है कि हिमानी का हाथ पकड़कर कहना उसकी लाइफ में जो भी मुश्किल आने वाली है वो सब दूर हो जाएगी और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। संगत जी आप समझ सकते होंगे कि जब मैंने ये बात सुनी होगी तो मेरा क्या हाल होगा। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी और जय गुरुजी कहती जा रही थी। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, ये गुरुजी महाराज जी को पता था कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है और मैं उसे झेल नहीं पाऊंगी, इसलिए गुरुजी महाराज जी ने आपके थ्रू मुझे जवाब भिजवाया है। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी महाराज हमें किसी और के थ्रू हमारा जवाब हम तक पहुंचाते हैं, अपना मैसेज भिजवाते हैं, हमें हमारी परेशानी का आंसर देते हैं। और जब संगत जी मैंने सुना तो मैं तुरंत घर गई, अपनी बेटी और दामाद को मैंने बताया कि मुझे गुरुजी महाराज जी का आदेश मिला है, बेटा तू ये बच्चा निकाल दे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद संगत जी मिस कैरेज का जो प्रोसीजर होता है वो हमने हमारी बेटी का करवाया। उसके बाद भी संगत जी मेरी बेटी के 4 मिस कैरेज हुए और फाइनली संगत जी डॉक्टर ने मेरी बेटी को कह दिया कि आप बच्चा करने के लिए सोचो ही मत, आपको नहीं हो सकता, आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, इससे अच्छा है कि आप अडॉप्ट कर लो। धीरे धीरे संगत जी हमने हमारी बेटी को और दामाद को इस बात के लिए एग्री कर लिया, आप यही प्रोसीजर करो, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। अब संगत जी उसी बीच में बरखा आंटी के यहाँ पर सत्संग था थर्सडे का और वो इंडिया जाने वाली थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हिमानी तू थर्सडे का सत्संग कर लेगी। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ आंटी मैं कर लूंगी, क्योंकि संगत जी मैं खुद भी संडे को इंडिया निकल रही थी। तो वो मुझे कहने लगी कि तू कैसे मैनेज करेगी। तो मैंने कहा कि नहीं, 2 दिन है बीच में और तुमने तो थर्सडे का सत्संग दिया है, मैं तो तरसती हूँ थर्सडे के दिन सत्संग करने के लिए, मैं उसको ना कैसे कर सकती हूँ। और संगत जी मैंने लंगर की सेवा ले ली थी। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं लंगर बना लूंगी। और संगत जी हमारे गुरु संगत है अंजलि आंटी, और संगत जी वो मेरी फ्रेंड भी है। तो मैंने बरखा आंटी से कहा कि मैं अंजलि को कहूंगी कि वो दरबार की सेवा ले ले। तभी मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, तू दरबार सेवा किसी को मत देना, दरबार सेवा मैं लूंगी। हालांकि संगत जी मेरी बेटी इतनी जुड़ी हुई नहीं थी गुरुजी महाराज जी के साथ, लेकिन पता नहीं उसे उस दिन क्या हुआ, उसने गुरुजी के दरबार की सेवा ले ली। और संगत जी मैंने उसे ये भी कहा कि देख, तूने गुरुजी के दरबार की सेवा ले तो ली है, लेकिन तू मुझे बार बार बीच में बुलाएगी तो मैं तेरी हेल्प के लिए नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने गुरुजी के लंगर की सेवा ली है। अगर तुझे लगता है तो मैं तेरे साथ एक संगत को और अटैच करवा देती हूँ। तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं मम्मी, मैं ये सेवा अकेली ही करूंगी। ये सुनकर संगत जी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जनरली संगत जी सत्संग के दौरान वो माथा टेकने आती थी, माथा टेक कर चली जाती थी, वो आरती के समय ही आती थी। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन सत्संग में जो दरबार सजा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल सजा था। गुरुजी महाराज जी के दुपट्टे की जो प्लेट थी संगत जी, वो इतनी अच्छी तरह से जमाई हुई थी कि हर किसी ने आकर यही कहा कि आज दरबार बहुत सुंदर सजा है। तो एक संगत मुझसे आकर पूछी कि आज दरबार किसने सजाया है। तो मैंने कहा कि आज मेरी बेटी ने सजाया है। तो वो आंटी मुझे कहने लगी, अरे तुम्हारी बेटी तो आती ही नहीं सत्संग में, तो आज कैसे आ गई, आज उसने सेवा कैसे ले ली। तो वो गुरुजी को तो मानती ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि वहां पर 2 संगत ने मुझे
बोला भी कि देख हिमानी, आज तेरी बेटी ने गुरु के दरबार सजाने की सेवा ली है, अब देखना तू बहुत जल्दी नानी बन जाएगी। संगत जी, उस दिन मेरी बेटी ने बहुत सुंदर दरबार सजाया, दरबार सजाकर माथा टेक कर चली गई। उसके बाद संगत जी, सत्संग के बाद मैं भी इंडिया चली गई संडे के दिन, और एक हफ्ते के बाद उसने मुझे फोन करके बोला कि मम्मी, मेरी मंथली साइकिल्स नहीं आई। और फिर संगत जी, मैंने उससे कहा कि देख, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, मैं फिर भी तुझे कह रही हूँ कि तू कोई आशा मत रखना, कोई होप मत रखना, तू पहले थोड़ा टाइम ले ले। लेकिन संगत जी, दोनों ही बच्चे, मेरी बेटी और मेरा दामाद, दोनों ही बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने सेकंड वीक में प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और संगत जी, मेरी बेटी की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। संगत जी, ये भी गुरुजी महाराज जी की कृपा है कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही। गुरुजी महाराज जी ने उसे बेटा ब्लेस किया और संगत जी, आज उसका पूरा परिवार है। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो मेरी बेटी की लाइफ में होने ही नहीं वाला था, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो गुरुजी महाराज जी ने करके दिखाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी महाराज हमारी हर छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के इतने आशीर्वाद हैं, इतनी कृपा मेरे परिवार पर, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं किन शब्दों में उनका शुक्राना करूं। गुरुजी महाराज जी ने मुझे भक्ति करना सिखाया, सिमरन करना सिखाया। शब्द गुरबानी समझ में नहीं आती थी संगत जी, वो शब्द गुरबानी अब समझ में आने लगी है। मुझे समझ में आने लगा है कि उसके अंदर हमारे कई सारे सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी से बहुत प्यार करें, अपनी हर एक बात गुरुजी महाराज जी के साथ शेयर करें। जितना हो सके संगत जी, सत्संग अटेंड करें, हो सके तो अपनी सेवा ले, उसमें और सब कुछ गुरुजी महाराज जी के ऊपर छोड़ दे। फिर देखिए संगत जी की कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल को दूर कर देंगे, कैसे आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम अगला सत्संग अब शेयर करते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। ये सत्संग हमारे साथ रिम्पी आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पिछले 4 साल से सांस की बीमारी से ग्रसित हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत दवाइयां खानी पड़ती हैं। नेबुलाइजर भी करना पड़ता था और संगत जी, मैं ठीक से कुछ खा भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि संगत जी, मुझे स्मेल या कोई टेस्ट भी नहीं आता था। सभी संगत कहती है कि गुरुजी की खुशबू आती है, पर संगत जी, मैं तो अभी तक उस दिन को छू जाने वाली महक से अनजान हूँ। लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर पूरा यकीन है कि वो मुझे ठीक कर देंगे, वो मुझे पहले जैसा कर देंगे। संगत जी, कुछ समय से मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा था, लगभग 4 महीने से बहुत परेशान थी। डॉक्टरों ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, लेकिन संगत जी, डर के कारण मैंने नहीं करवाया, लेकिन दर्द बहुत बढ़ रहा था। तो इस बार करवाने के लिए सोचा। संगत जी, मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हो सकता है, मुझे डाउट है कि आपकी सिस्ट की गांठ है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से रात में अरदास करी कि गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी ना निकले, कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। संगत जी, मेरी मम्मी ने भी बहुत अरदासें करी, गुरुजी से उनका मंत्र जाप किया और फिर संगत जी, मैं टेस्ट करवाने गई और सारा टाइम अपने गुरुजी से अरदास करती रही और बाहर बैठकर मेरी मम्मी भी गुरुजी से अरदास करती रही, मंत्र जाप करती रही। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। संगत जी, मुझे पिछले 3 साल से फैटी लीवर था, वो भी बिल्कुल क्लियर आया, कोई दिक्कत नहीं आई। डॉक्टरों ने कहा कि आपको बस गैस की प्रॉब्लम है। मैंने अपने मालिक का बहुत बहुत शुक्राना किया कि आपने मेरी अरदास सुन ली, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज एक छोटा सा सत्संग और है कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द था कि सीढ़ियां चढ़ने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अचानक संगत जी, मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद मिलाकर लगाऊं।
संगत जी मैंने बस एक बार लगाया, मुझे इतना फायदा हुआ, उसके बाद मुझे चढ़ने उतरने में कोई तकलीफ नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर दें, मेरी सांस की दिक्कत हमेशा के लिए ठीक कर दें। संगत जी आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मेरे लिए अरदास करें कि मेरे एक छोटा बच्चा है, हम परिवार से दूर अकेले बेंगलोर में रहते हैं। ऐसी तबीयत में बहुत मुश्किल हो जाता है सबको मैनेज करना। आप सब लोग मेरे लिए अरदास करें, गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करें। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आपकी कृपा सभी संगत पर ऐसे ही बनी रहे, सबका भला हो, सबको खुशियां मिले। इसके साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।